नमस्कार साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब मतदान में कुछ ही दिन शेष हैं। इस समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी फाइट में दिखाई देती है, लेकिन लोगों के बीच में ऐसी धारणा बन रही है कि इस बार के मुकाबले में आर पार की स्थिति आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। अब इस चुनाव में बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि 26 साल के वनवास को खत्म करने का उनके पास सुनहरा मौका है। इसी वजह से पार्टी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। अब आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी किसी तरह से दिल्ली में वापसी कर सकती है। और यहाँ बात हम करेंगे, इसमें ना कोई ओपिनियन की बात है ना कोई स्कीम की बात है। अगर सिर्फ वोट शेयर का खेल हम समझे तो बीजेपी के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है। अगर बीजेपी का वोट शेयर कुछ सीटों पर भी बढ़ जाता है, इस चुनाव में पासा पूरी तरह से पलट सकता है। असल में अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी जिसका वोट शेयर बढ़ा था। 70 में से 65 सीटें ऐसी रही थी जहां पर पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ। यहां भी 52 सीटों पर यह बढ़ोतरी 3% से ज्यादा रही है। 42 सीटों पर 5 पॉइंट की बढ़त देखी गई है और 18 सीटों पर तो 10 पॉइंट। और यहां अगर हम नजफगढ़ सीट का ट्रेंड देखें तो पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 21% तक बढ़ गया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है तो उसे हर कीमत पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर फोकस करना होगा। चांदनी चौक की सीट हो, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये वो इलाके हैं जो बीजेपी की वापसी की पटकथा लिख सकते हैं। दरअसल एक समझने वाली बात यह भी है कि 2020 में दिल्ली की 38 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 40% बढ़ा था, यानी कि वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर में थी। लेकिन अगर इन्हीं सीटों पर अब कांग्रेस 10% वोट भी हासिल कर जाती है, समीकरण पूरी तरह से बदल सकती, बीजेपी आगे निकल सकती। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2015 में उसने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, 67 सीटें जीती थी। 2020 आते आते वोट शेयर सिर्फ 32 सीटों पर बढ़ा, लेकिन अब सभी 70 सीटों पर देखा जाए तो 0.73% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी के सामने कई मोर्चों पर चुनौती है। वहीं बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी करने का एक सुनहरा मौका है। तो बीजेपी जो मैनेजमेंट करने में, रणनीति बनाने में एक सफल पार्टी मानी जाती है, तो क्या अपने 26 साल के वनवास को खत्म कर अब की बार दिल्ली में अपना परचम लहराएगी? इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।